चलो ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम बता रहे थे। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में और एक्चुअल जो हमको रिएक्शन बताना था वो बताना था कि सेंट-मेयर बताना था। सेंट-मेयर रिएक्शन के बारे में हमको बताना था, ठीक। लेकिन हमने कहा था कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन हमें पहले देखना पड़ेगा सेंट-मेयर से, ठीक, क्योंकि इसी से ही आगे सेंट-मेयर और बाकी जो गैटरमैन रिएक्शन है, बाकी सारे रिएक्शन सब इसी में से हो जाएंगे, ठीक। तो आगे बता रहे हैं, अगर तो इसकी वजह से भी हो रहा है। सेंट-मेयर रिएक्शन क्या है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है ये। दिख रहा है सबको? आई साइड प्रॉब्लम नहीं ना इससे किसी को है? नहीं, व्हाइट से मान लो किसी को हो रही हो, N2Cl व्हाइट रंग से हो जाती है, नहीं दिखता है कभी कभी, ठीक है, N2Cl। अब अगर ध्यान से सुनना, ये भाई तो अलग अलग कलर चल रहा है, बैगनी चलने लग रहा है, CuCl, ठीक। किताब में देखोगे तो Cu2Cl2 भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, Cu2Cl2 सेम चीज है, Cu2Cl। और किसकी प्रेजेंस में? HCl। ये तो खेल होता था बचपन में, रंग भरी बात थी, कौन सा रंग जो तुम्हारा मन कर, तो अपने मन से जो मन में आ रहा वो कलर चल रहा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही बात की नहीं? CuBr HBr क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। कोई दिक्कत? सेंट-मेयर रिएक्शन पढ़ रहे हम लोग, क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया है। अब अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, क्या बन जाएगा? ये तीनों के तीनों सेंट-मेयर रिएक्शन ही हैं। क्या है? सेंट-मेयर रिएक्शन, ठीक। क्लोरोबेंजीन हुआ, ब्रोमोबेंजीन हुआ, आयोडोबेंजीन हुआ। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो हमारा बत्ती जल लेना जी, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे तिरछी नजर से देखना पड़ता है, जैसे गंदी नजर से ये देखते हैं सबको, बुलाता है उधर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंट-मेयर रिएक्शन। सेंट-मेयर रिएक्शन के साथ ही हमको लग रहा है कि नीचे एक और रिएक्शन बचा था जिसको गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। गैटरमैन रिएक्शन वो भी इसी के साथ ही पढ़ लेते हैं। इसमें हमें सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है, CuCl नहीं लेना है। क्या लेना है? सिर्फ कॉपर फिलिंग ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। Cu HCl Cl Cu HBr क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों कौन से रिएक्शन है? गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन जो छाप रहे हो वो छाप लें, जो नहीं छाप रहे हो वो याद कर लें। याद हो जाता है? आज लग रहा है कि हाँ पढ़ने ही वाले बच्चे खाली इतने ही थे, उपद्रवी नहीं आए हैं। कि आए हैं सब शांत बैठे हैं, आज शांत बैठे हैं। चलो ये हमीद सरकार तो नीचे गिरा दो, चौकी से छाप लो भाई, इसको छाप रहे हो तो छाप लो। गैटरमैन रिएक्शन, सेंट-मेयर रिएक्शन, और कौन सा एक बचा हुआ है? देखो फ्लोरोबेंजीन बनाने का भी एक तरीका है इसी से, फ्लोरोबेंजीन बनाने का भी, उसको बाल सचमैन रिएक्शन, बाल साइमैन रिएक्शन, नाम अलग अलग है,
स्पेलिंग सबकी एक ही है, PALZCHIMANN। इससे बढ़िया है रिएक्शन देख लिया जाए क्या है। नाम हो सके ना याद हो, रिएक्शन याद हो जाएगा। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं कर सकते, हमने बताया था, रीजन नहीं बताया था, शायद याद आ रहा है, रीजन नहीं बताया था। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं संभव है। कोई बता सकता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन किसी भी चीज का संभव क्यों नहीं होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ हम अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। है किसी के पास जवाब इस बात का? हम क्यों नहीं डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करा पाते हैं? किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्लोरिनेशन हम करा सकते हैं, क्लोरिनेशन कराया जा सकता है, पर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम नहीं करा सकते। किसी को पता हो तो जवाब दे दो भाई। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा आधे लोग को, है? समझा दें इसको, छाप लो तो फिर समझा दें। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया वे भाई, क्वेश्चन समझ में आया तो जवाब दो, आंसर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, जैसे बोर्ड परीक्षा से बच्चे क्वेश्चन पेपर जो है देख निकलते हैं पेपर, कहते हैं हाँ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, क्वेश्चन सारे आ रहे थे, आंसर एक का भी नहीं आ रहा था। तो वही हाल है, क्वेश्चन तो अच्छा है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा बोला, क्या बात है, वाह, आंसर नहीं आ रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? शीतल। शीतल से एक ही चीज याद आती है, कैमरा अगर इधर ना रहो तो बताएं। तो नहीं, चुपके चुपके बुलाऊंगा रहता शीतल। याद आया? और आजकल याद रहता है, ओ उठाता है शीतल, समझे कि भाई कोई कुश्ती लड़ने को लड़की आएगी, तब तक आता है शीतल राक्षस जैसे, सत्यम असुर जैसे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लिया जाए। आई थिंक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचा हुआ है बस, मुक्त मूलक विस्थापन अभिक्रिया। क्लास 11th में इस रिएक्शन को पढ़ा गया, क्लास 11th में इस रिएक्शन को पढ़ा गया है, मुक्त मूलक विस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नहीं याद होगा कोई बात नहीं, देखोगे तुरंत याद आ जाएगा अगर पढ़ोगे तो। रिएक्शन बड़ा आसान था, CH4 प्लस Cl2। ठीक, अगर कोई चीज छूट जाएगी तो हम अभी पूछेंगे तब बताना कि क्या इसमें कोई चीज छूट गई है क्या? सूर्य का प्रकाश, hν, सनलाइट, ये एक फोटोन की एनर्जी है सनलाइट। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है। याद रखना, जिन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। अच्छा, एक और पीछे का बेसिक टॉपिक हम समझाते हैं तुम लोगों को कि मुक्त मूलक कब बनते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में हमने बताया था, तुम लोग को बताया था कि 11th वालों को बताया था? बॉन्ड टूटने के बारे में बताया था कि नहीं? हाँ, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक तुम लोग बताए थे? नहीं बताए थे। अभी हमको लगा 2-3 दिन पहले ही 11th वालों का भी ऑर्गेनिक चल रहा है, उस सबको बताया। चलो कोई बात नहीं, बता देना। देखो, रिएक्शन या अभिक्रिया, कार्बनिक अभिक्रिया की परिभाषा अगर बोली जाए या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बोली जाए तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एकमात्र याद रखो जो यूनिवर्सल है, वो ये है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही रासायनिक अभिक्रिया होती है और कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे पानी से बर्फ का बनना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। पानी का फॉर्मूला क्या है? बर्फ का फॉर्मूला क्या है? जब पानी से बर्फ बना तो कौन सा पुराना बॉन्ड टूटा? कोई नहीं। कौन सा नया बॉन्ड बना? तो पानी से बर्फ का बनना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कागज का जलना, मान लो कागज में क्या है? कार्बन है, ठीक है। जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, क्या बन गया? CO2। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड था, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, पुराना बॉन्ड टूटा, नया बॉन्ड बना, ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं? हाँ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है सिंपल सी चीज,
पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। याद रखना, भूलना नहीं, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। अच्छा, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई? बॉन्ड का टूटना। इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड का टूटना। दो तरह से बॉन्ड टूटता है, एक होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक, एक समविदलन और एक नहीं है सर, एक होता है समविदलन और एक होता है विषम विदलन। एक समविदलन और एक विषम विदलन। समविदलन में क्या होता है, कोई बता सकता है? फ्री रेडिकल बनता है, वो तो ठीक है, ऐसे समझाओ, मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ क्या भैया, कुछ बोले तो ठीक। अब ध्यान से सुनो, समविदलन का मतलब होता है जैसे बॉन्ड बनता है, कोई भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने में किसकी साझेदारी होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जो बॉन्ड बनाता है, हाँ बताओ, सही बता रहे, बताओ। जो बॉन्ड होता है तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिन बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, वो जिसके जिसके हैं उसको मिल जाए। बस सिंपल सा यही समविदलन का एग्जांपल है। तो ये समविदलन कब होता है? जब बॉन्ड टूटने के पीछे 4 कारण हो। चारों में से कोई भी एक। कौन सा? फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में बॉन्ड टूट रहा। पायरोलिसिस मतलब थर्मोलिसिस, मतलब ऊष्मा से बॉन्ड टूट रहा हो। जब सनलाइट से बॉन्ड टूट रहा हो, ठीक, या ऊष्मा से बॉन्ड टूट रहा हो, या बिजली से बॉन्ड टूट रहा हो, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, या फिर मुक्त मूलक ही, एक पहले से बना मुक्त मूलक बॉन्ड को तोड़ रहा हो। ये 4 चीजें याद कर लो जिंदगी में, कभी भूलना नहीं। अगर ये 4 चीजें अभिक्रिया में दिख रही हैं, इसका मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होना है। और होमोलिटिक क्लीवेज में बनता क्या है? मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनता है। ये चीज याद रखना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मुक्त मूलक बनता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्लास 11 में पढ़े होगे, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारा चलता रहता है। कब तक? जब तक उस हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोजन है। अब ये जो Cl2 है, एक ही तो लिए नहीं होगे। अब ये Cl2 इसके साथ अभिक्रिया करेगा, CH3Cl, Cl2। अब एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन इसका निकल लिया बाहर, और एक क्लोरीन इसका यहां पर आकर के जुड़ गया, CH2Cl2। अब ये CH2Cl2 इस Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, CHCl3 प्लस HCl। ये हमारा किसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा? CCl4 बना देगा। और अब ये हमारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब इतना हमारा प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट नहीं बनता है, इतने सारे। HCl तो बनेगा बनेगा, बीच में इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में करते हैं किसी भी चीज के। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये चारों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहां करते हैं? पेंट रिमूवर के रूप में, नेल पेंट रिमूवर के रूप में नहीं, पेंट रिमूवर के रूप में यूज करते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में बनाया जाता है तो ये सब बनते हैं और सबको अलग अलग बना करके बेच करके पैसे ही पैसे कमाए जाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये हेलो एल्केन के बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक, मुक्त मूलक विस्थापन। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्लोरीनेशन किया है कि नहीं किया है? डायरेक्ट क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई है कि नहीं कराई है? कराई है ना। वैसे ही हम डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करा सकते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, कोई बता सकता है? अब आया क्वेश्चन समझ में? बताओ भाई। ठीक है, अब सुन लो, ध्यान से सुन लो। जो फ्लोरीन होता है, इसको छाप रहे हो? एक छाप लो, बाकी तो याद ही हो जाएगा। इसमें करना क्या है? हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन सटाओ, बस यही काम है। हाइड्रोजन हटाओ तो बोलो ही नहीं, उसको करके भी दिखाओ। ठीक है, देखो यहां पर एक कितना हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है? अबे यहां पर पूछ रहा हूं, एक भी नहीं है। यहां 3 हो गए, एक क्लोरीन आ गया, एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन। यहां पर देखो, हाइड्रोजन हटाओ, क्लोरीन चलाओ, ठीक करना इसको। अब तुम लोग डायरेक्ट फ्लोरिनेशन का मतलब यही हो गया। जैसे मान लिया कि ये CH4 है, CH4 प्लस F2 हम नहीं माने, ठीक है, हम है बापू के बच्चे,
ठीक, अपने बापू के भी हैं और बापू के भी। तो हमको जो कहा जाता है बाबू उधर मत जाना, अच्छा चलो उधर ही चलते हैं, जो मना किया जाए वही हम करेंगे। तो हमने डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करा लिया, अब झेलो भुगतो, बनेगा ही नहीं। हेलो, लेकिन हाँ क्या बोल रहे बता, विस्फोट नहीं होगा, लेकिन हाँ तेजी से विक्रिया होगी। विस्फोट हर बार विस्फोट ही नहीं होगा, तेजी से विक्रिया होगी। फ्लोरीन है जो, इसकी जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब जानते हो? एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पिछले साल था। इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़े हो ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, अंग्रेजी में उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी की हिंदी होती है चाहत। बात समझ आए? इलेक्ट्रॉन के प्रति या इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता, बात समझ आ रही ना? तो फ्लोरीन की जो हाइड्रोजन के प्रति एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन के प्रति जो फ्लोरीन की एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये कहीं पर भी हाइड्रोजन देखता है तो हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड बनाया हुआ हो, ये मानता नहीं। ये कहता है कि सुनो आओ इधर, बॉन्ड मेरे साथ बनाओ। उधर कहां घूम रहे हो हैं? विवेक जी भाई बताइए कौन है भाई? गंदी हंसी, इतनी गंदी हंसी, इतनी बेकार घटिया तरीके की वाहियात बदबूदार हंसी कौन है? कौन है ये दुश्मन जो आ गया हमारे चाहने वालों के? कौन है? कौन है ये दुश्मन? अच्छा, अगर तुमको ये लग रहा हो कि तुमने आवाज बदल के बोला है सत्यम बाबू, ठीक नहीं, आवाज बदल के बोला है तो तुम आवाज नहीं बदल पाए हो, उसमें नाकाम रहे हो। और सुनो पहले वो गधे वाली कहानी अब सुन लो। ऐसे ही एक गधा था, उसे भी एक खुशफहमी हो गई थी, ठीक है, कि वो जो बोलता है जो करता है उसका मालिक उसे देख नहीं पाता है, क्योंकि वो मालिक को नहीं देख पा रहा था। शराब ये मुंडी नीचे किए तो इनको लगा कि सर भी नहीं देख पा रहे। तो गधे का पता ही है, वो पिलर में मुंह डाल करके, चारों तरफ अंधेरा था, अब उसको लगा कि कोई मालिक उसको देख नहीं पा रहा है उसका। अब वो अंदर मुंह डाला, अब शरीर का कौन सा हिस्सा बाहर तुम लोग जान नहीं सकते। अब उसके बाद उसके मालिक ने उसी शरीर के उस हिस्से पर, और वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था पिलर के, और कंफ्यूज भी था। अब ऐसी जगह पड़ी थी कि न तो वो खुद देख पा रहा था न किसी को दिखा सकता था। ऐसी जगह पड़ी थी, पीठ पर, समझ गया ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कहते बाबू, तो इसकी जो एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है किसके प्रति? हाइड्रोजन के प्रति। ये हाइड्रोजन को कहीं पर भी देखेगा वो क्या करेगा? उसके साथ अब क्रिया कर लेगा, कहेगा हाइड्रोजन इधर आओ, ये बनाओ, इसको छोड़ो, बन गया हेलो एल्केन, बना लो, है? बन गया हेलो एल्केन, है? अपने आप के समझे लगे राजा हैं, बना लो, बस ऐसे। चलो भाई, हम बहुत कम अभिक्रियाशील लेते हैं, बेंजीन लेते हैं। सुनिए बेंजीन, देखिए यहां पर क्या लेते हैं? बेंजीन। राजा ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? अरे ये है क्या? ये C6 नहीं S6। तुम भी लोग अपने आप को समझते राजा हैं, कुछ भी बोल दोगे। C6H6 ही है, ठीक है। तो फ्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा होती है,
या किसी भी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके सिर्फ कार्बन को एकदम छोड़ देगा, एकदम करिया हो जाएगा, करिया एकदम कार्बन खत्म, ठीक, और बाकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, इसीलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन संभव नहीं है। तो फ्लोरीन को ऐड करने के लिए हम लोग सामान्यतः हैलोजन एक्सचेंज मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। पहलवान यहाँ देखो, बीच वाला तुम लोग से ज्यादा होशियार है, तुम लोग के बीच में बैठा हुआ है, तुम लोग बकवास करो, नजर सामने गड़ाए हुए है, नजर तो है हमारे ऊपर ही, गलत एरिया में बैठ गए, ठीक, सुनो ध्यान से। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं पॉसिबल है। कौन सी अभिक्रिया बची हुई है? सारे हो गए अभिक्रिया, चलो इलेक्ट्रोफिलिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक बता देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी देखो दिमाग में आ जाए कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब तुम लोग का जो चेन वाला रिएक्शन नहीं होगा, वो कौन सा रिएक्शन होगा? रिंग का रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब रिंग की अभिक्रिया। देखो ध्यान से, रिंग मतलब बेंजीन, यहां पर अभिक्रिया करा दिया तुमने क्लोरीन के साथ, यहां पर गलती से भी सनलाइट नहीं लेना है, ठीक है। सनलाइट लेंगे तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, और होमोलिटिक क्लीवेज इस पाई बॉन्ड की होगी, और अंदर का पाई बॉन्ड जब होमोलिटिकली टूट जाएगा तो बेंजीन ही हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी बेंजीन आएगा तो बेंजीन की अभिक्रियाएं जितनी होती हैं उसमें मैक्सिमम क्या होती हैं? डार्क, सनलाइट नहीं रहेगा, इवन क्या करेंगे हम? अंधेरा रखेंगे, ठीक है। और एक कोई लेविस एसिड ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लेविस एसिड, ठीक। लेविस एसिड मतलब जानते हो ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ठीक है, FeCl3। अभी हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। अच्छा, ये विस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोफाइल आया है, आकर के जुड़ गया है। अच्छा, किसी को ये पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां? इलेक्ट्रोफाइल जानते हो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, या जिसके ऊपर धन आदेश हो वही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज मतलब सभी स्पीसीज जिनके ऊपर धनावेश है, या वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। अब अगर सर यहां पर तो हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रोफाइल हमें नहीं दिख रहा है। अभी इलेक्ट्रोफाइल हम तुम लोग को दिखाते हैं यहां पर, ध्यान से, ठीक। नहीं बता दो हमको ना, अपने आप देखो यहां पर क्लोरीन है। अब मेरा एक सवाल है, मेरा क्या है सवाल? ये है कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा या हेटेरोलिटिक क्लीवेज, मतलब समविदलन या विसमविदलन? समविदलन, ठीक है। देखो अब तुम लोग को समझ में आएगा, अब बस हमको ये बता दो, हाँ संविदलन या विसमविदलन बता रहे ना। अब तुम लोग को पता चल जाएगा कि तुम लोग बैल क्यों हो। हमने संविदलन के 4 कारण बताए हैं तुम लोगों को। अरे
मीटिंग छोड़ो करेंगे इतना ना है बैठे प्रजन को अपने आप पे हाँ। अब एक सवाल उठता है कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा या हेटेरोलिटिक। हमने कहा था कहां पर थे तुम लोग को बैल क्यों हो कुछ ऐसा है। हाँ याद आया यही बता रहे थे ना कि तुम लोग बैल क्यों हो। अभी बताते हैं। हमने होमोलिटिक क्लीवेज की 4 कंडीशन बताई। कौन कौन से? उन चारों में से क्या हो रहा है यहां पर कदम तो क्यों होगा संविदलन? ठीक, तो जो चीज है उसका इस्तेमाल करो। दिमाग नहीं है तो कर ही नहीं सकते तो बात अलग है। ठीक है, मान लो 10 रुपया है, 10 रुपया इस्तेमाल कर लिए। 10 रुपया है ही नहीं तो इस्तेमाल कर सकते हो क्या? तो वही दिमाग वाली बात है। दिमाग है ही नहीं तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन है कि नहीं? बाप रे बाप, एवं संशय। तो उन चारों में से कोई कंडीशन यहां नहीं लगेगी। उन चारों में से कोई कंडीशन लगेगी यहां पर नहीं। तो जब उन चारों में से कोई कंडीशन नहीं लगनी है तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा ही नहीं। ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब विषम विदलन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, अरे तुम्हारे लिए एक बदल दिया भाई, अब तो देख लो। अब क्या है विषम विदलन का मतलब? बीच के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक के पास चले जाएंगे। चलो भैया हमारी मर्जी, हम इस वाले को चाहते हैं, दाहिने साइड कर लेते हैं। दाहिना हाथ खाने काम आता है और बायां हाथ हमारा खाने काम नहीं आता है। ठीक, ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया बन गया नहीं इलेक्ट्रोफाइल। बना कि नहीं बना? तो याद रखो जब भी विषम विदलन होगा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और ये कब होगा? ये डार्क में होगा। सनलाइट नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना उसमें यही सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। सब कुछ ऐसे लगेगा, किसी में सनलाइट रहेगी किसी में सनलाइट नहीं रहेगी। तो दिमाग लगा करके असेंबल करके सारे नॉलेज को फिर हमें टिक लगाना होता है। तो ये चीज दिमाग में अपने बैठाए रखना। सनलाइट रहेगी तब संविदलन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। सनलाइट नहीं रहेगी, डार्क रहेगा तो विषम विदलन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक, अच्छा ये जब Cl प्लस बन गया इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Cl माइनस को तो जानते हो, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, ठीक, बात समझ रहे ना? इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं। और Cl के ऊपर जब प्लस चार्ज है तो उसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। तो इसमें दिमाग एक ही चीज है दुनिया में। क्या है? एक ही चीज है दुनिया में जिसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज है। और वो कौन है? वो विवेक बाबू महाभागा एलिमेंट है फ्लोरीन। ये इसके ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, वरना पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन के ऊपर भी आ जाता है। कब आता है? हाँ नहीं, अरे आप शुक्ला जी एकदम सही बात बोले। हाँ आता तो है। कब आता है बता? जब वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। एक ही केस में हम पढ़े होंगे OH2, याद आया? ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन के ऊपर +2 आवेश आ जाता है। किसी दिन हार्ट फेल हो जाएगा मेरा, मर जाएंगे। ये सब पढ़े होगे तुम लोग यार। रेडॉक्स अभिक्रिया पिछले साल 11 में, 10 के बाद सीधे 12 में पढ़ रहे हो क्या? पहले हम सोचते थे कि लड़के ही यहाँ आ रहा है, अब पता चला। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर भी धन आवेश आता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जितनी हैं सबके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसके ऊपर धनावेश भी आ सकता है। खाली फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जिसके ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण है। यहां पर भी रहेगा, ये हमारा H रहता है कि नहीं? यहाँ पर लिखते नहीं है पर H रहता है। H हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, H+ हमारा बाहर निकल जाता है। H+ बाहर निकल गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आया कि नहीं आया? अब यही माइनस चार्ज यही क्लोरीन क्या जाएगा? इसी माइनस चार्ज पर आकर के यहीं पर आकर के जुड़ गया और यही जो H+ है वो जो Cl- है इसके साथ मिल करके -HCl बना करके निकल लिया बाहर। रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ो। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं सामान्यतः? फिजिकल प्रॉपर्टीज में सामान्यतः देखा जाता है
उनकी विलेयता, विलेयता मतलब किसमें विलेयता देखते हैं? जल में। जल में जब भी पूछा जाए ये चीज विलेय है कि नहीं तो किसमें देखोगे? तेल में नहीं, जल में ही विलेयता देखी जाती है। ठीक है, हालांकि जो जल में नहीं विलेय है वो तेल में विलेय हो जाता है, लेकिन विलेयता हमेशा किस चीज में देखी जाती है? जल में विलेयता देखी जाती है। तो ये क्या होता है? सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, जल में अविलेय होते हैं। अच्छा, जल में कौन सी चीजें विलेय होंगी? ध्यान से मेरी बात सुनो, बताओ। जो पोलर होते हैं, ठीक है, जो पोलर होते हैं, जो ध्रुवीय होते हैं, वो जल में विलेय होते हैं। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं? यहीं से तो सवाल उठता है। ये ध्रुवीय होते हैं लेकिन जल में विलेय नहीं होते हैं। ठीक, अरे भैया एक बात बताओ, CH3Cl कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचे हुए है कि नहीं? क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? तो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड तो हमेशा पोलर रहेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तो पोलर रहेगा। ठीक, बात ध्यान से सुनना, पोलर जल में विलेय होते हैं, जो भी पोलर कंपाउंड होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। हेलोजन पोलर है, हेलोजन सॉरी हेलो एल्केन पोलर है, हेलो एल्केन जल में अविलेय है। कुछ तो झोल है ना, कुछ तो गड़बड़ दिख रही ना, समझ नहीं आया, मुंह तो ऐसे देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पोलर ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। ठीक, हेलो एल्केन ध्रुवीय है, ठीक, और हेलो एल्केन जल में विलेय नहीं है, यहां ठीक नहीं। ऐसा क्यों? व्हाई दिस कोलाबेरिटी है, बताइए, बोलू। बहुत अच्छे, खाली पोलैरिटी ही नहीं होता है जल में विलेयता का कारण, वो इतना पोलर होना चाहिए, इतना पोलर होना चाहिए, इतना पोलर होना चाहिए कि बहुत पोलर होना चाहिए कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड जल के साथ बना सके। यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकते। जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने तत्व बना सकते हैं? टोटल 3 ही बना सकते हैं यार। ये कानी वाली उंगली मेरी से सीधे नहीं होती है, ये हमेशा टेढ़ी ही रहती है, वैसे ही रहती है, ऐसे नहीं होती है। ठीक है, कितने तत्व बना सकते हैं? टोटल 3। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कौन है इसमें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है क्या? नहीं है, मतलब नहीं बनाएगा हाइड्रोजन, मतलब जल में विलेय नहीं होगा। ठीक, वहीं अगर हम ग्लूकोज और चीनी की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज और चीनी की जानते हो नहीं? जानते हो ना? अरे चीनी भाई, चीनी और ग्लूकोज जल में विलेय होता है कि अविलेय? पर वो तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। बात समझ आ रही ना? बायोमॉलिक्यूल में पढ़ोगे पेंटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप। बायो वाले पढ़ेंगे, मैथ वाले नहीं पढ़ेंगे, सुने भी होंगे पेंटा हाइड्रोक्सी, बाप रे बाप, पता नहीं लग रहा है जैसे कि जो है असुर नहीं होते थे पहले, हाइड्रोक्सासुर इसी टाइप का कुछ नाम लग रहा है। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड विस्फोट ना हो जाए। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है हमारा ग्लूकोज, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है फ्रक्टोज। अरे बोलो भाई, ये तो पढ़े हो ना बायो वाले। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्लूकोज होता है, 5 के OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में कि नहीं? ये जानते हो नहीं? एल्डिहाइड होता है कि नहीं? होता है। देखो छोड़ जाने दम मर गए। ठीक, कुछ भी समझ में ना आए तो एक डायलॉग याद रखो, क्या? जाएगा मर गए। ठीक है, बहुत आसान सा ये डायलॉग है जो तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर सकता है। क्या? तो क्या करो? भौतिक गुणधर्म में पहला विलेयता समझ में आ गया। ये जल में लगभग अविलेय होते हैं, क्यों? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? बाकी इसकी भौतिक अवस्थाएं ज्यादातर ये हमारे द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं। कुछ इसमें वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल मतलब
जो आसानी से वाष्प में बदल सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ भौतिक गुणधर्म है जो हम लोग को नहीं पढ़ने हैं परीक्षा में। इससे भौतिक गुणधर्मों से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। रासायनिक गुणधर्मों से प्रश्न आते हैं, रासायनिक गुणधर्म से प्रश्न आते हैं। देख लिया जाए रासायनिक गुणधर्म हमारे कौन कौन से। रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म में हम लोग 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कितनी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे? 3 अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 3 के अंदर पता नहीं 15 रहेगा। 3 ही अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं बोलो। पहली अभिक्रिया बोलो। देखो तीनों के नाम हम बताते हैं, एक का बताएंगे हम, बाकी दोनों अपने आप बता दोगे, देख लेना। मैजिक, जादू। एक है अभिक्रिया नंबर 1, दूसरी क्या है? पढ़ के आए थे ना, ऐसे ही पढ़ के आओ। और तीसरी है अभिक्रिया नंबर 3। घर से तैयारी करके आ रहे हो तुम लोग, ऐसे ही प्रिपेयर होकर के आओ, परीक्षा में भी ऐसे ही जाना। खोल के आए। पहली अभिक्रिया है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जब चीज करते हैं ना, ये तुम लोग को तुम्हारी हैसियत बता देते हैं कि तुम लोग को कुछ नहीं आता है। ठीक है, 1 2 3 खुश हो गए, वाह सही है, पढ़ के आओ थे। रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से क्या लग रहा है? एलिमिनेट होंगी कोई चीज, कुछ चीजें क्या होंगी? एलिमिनेट है। अच्छा, तुम लोग की किस्मत भी खराब है, गलती भी मान लो 2 ऑप्शन कर देते हैं कि ये होगा कि ये होगा, तो उसमें भी तुम लोग गलत ही बोलोगे, कंफ्यूज हो गए। कोई चीज आगे जुड़ेगी या निकलेगी, तो मुंह से निकल गया, जुड़ेगी, बाद में पता चल रहा है तो निकलेगी। किस्मत से भी जो है तुम लोग गए। दूसरा ये है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे भी परीक्षा में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? एक और रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, रिएक्शन विद मेटल है। कौन सी? वही एलिमिनेशन होगा बाबू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों हो जाएगा उसमें। मोटा रबर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक, इसमें हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इसको इंपॉर्टेंट है, उसी में SN1 और SN2 आएगा हमारा। SN1 और SN2 वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगा। कोई समस्या किसी को? हट जाइए, कौन हंसी वाली बात थी? हट जाइए, हट जाइए बोल करके लौट जाओ, नहीं हंसते हैं। कोई योग मार दे तो उल्टी कर दोगे। अब हट जाइए बोलने में कौन इतना मजा आ गया? हट जाइए पागल, मानसिक संतुलन हिला है। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और धातुओं के साथ ये अभिक्रियाएं करते हैं, ये कैसे पता चला? धातुओं के साथ, अरे भैया हैलोजन है, हैलोजन जितने होते हैं धातु होते हैं कि अधातु होते हैं? एक दिन कुछ बताए थे, धातु अधातु होते हैं। अब याद है, हमने कहा था EM आ जाएगा तो धातु समझ लेना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जबरदस्त अधातु है, एकदम किचकिचा के धातु जो होते हैं ना, एकदम मजबूत वाले धातु। मतलब इनसे बड़ा धातु दुनिया में कोई है ही नहीं, एक नंबर के धातु। बात समझ में आ रही कि नहीं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही सब तो धातु। क्लियर हो रही ना बातें? पूरे आवर्त सारणी में सिर्फ कुछ ही अधातु हैं, बाकी सब के सब क्या हैं?
धातु होते हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो कुछ ही तत्व ही अधातु होते हैं, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या है, ये मुख्य अधातु हैं, 17वें समूह के तत्व हैं। तो अधातु में धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेते हैं, ठीक, देखते हैं होता क्या है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। अब रह दो मर जाओगी जुट्टे जब हंसते हंसते, तो देखो यहां पर ध्यान से, पहले जो अभिक्रिया करते हैं यह वुड्स रिएक्शन नाम है इसका, वुड्स रिएक्शन, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये कन्वर्जन, जो ऑर्गेनिक का कन्वर्जन होता है उसमें बहुत काम आता है। कन्वर्जन का मतलब जानते हो, प्रश्न लगा रहे हो कन्वर्जन के, कन्वर्जन जानते हो क्या होता है? हाँ बदलना, वो तो ठीक है। जैसे कन्वर्जन में क्वेश्चन आ जाता है कि इस जो है यौगिक से ये वाला यौगिक बनाइए, एनसीईआरटी में इसी में दिया हुआ है लगभग 19-20 तो कन्वर्जन दिए हो इसी चैप्टर के एक्सरसाइज में। कोई बात नहीं, नहीं जानते हो तो याद रखना कि ये हमारा कन्वर्जन के लिए वुड रिएक्शन बड़ा काम आता है। वुड रिएक्शन क्या है, CH3Cl+, ठीक, Na प्लस Cl CH3, 2 क्लोरोमीथेन लिया हमने, क्या लिया, 2 क्लोरोमीथेन, इन दोनों की अभिक्रिया हुई NaCl, 2 के ले लो भैया, बैलेंस कर लो, ठीक। आप लोग को क्या करना, आप लोग को तो बस 9 निकालना, निकाल लिया ना, बस 2NaCl, हर बार पानी नहीं निकलेगा, याद रखो। CH3 इथेन बन गया कि नहीं, क्लोरोमीथेन से क्या बन गया, इथेन। कहां में क्लोरोमीथेन नहीं बना मेरे भाई, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो गया, हम आपको क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन अब नहीं बना रहे हैं, वो अब अभिकारकों में आ जाएगा। एक नंबर के बैल को जाने दो, पीछे भी तो सो रहे हैं तो उनको सोने दो, ठीक है। अब जिनको सोना है वो सोने दो, जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता है। इतनी मस्त धूप है, तुम मोबाइल चला रहे थे क्या? मैंने वो झूठ नहीं बोलता है, अभी देखना मान जाएगा। मोबाइल चला रहे थे ना, मेरा ही हॉटस्पॉट नहीं यूज कर रहे हो। हाँ तब ठीक है, ध्यान से सुनो। CH3 इथेन बन गया, मैथ से क्या बना, एथ, मतलब कार्बन की संख्या क्या हो गई, सीधे डबल हो गई, 2 गुनी हो गई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एथ लेता तो क्या बनता, ब्यूट बन जाता, ब्यूटेन। ले लेते हैं भैया एथ, C2H5Cl, C2H5Cl क्लोरोइथेन है, तो क्या बन जाएगा यहां पर, C2H5 ब्यूटेन, C4 मैंने H10, C4H12 बनेगा ना, हटा लेते हैं इसको। यहां पर बना दो C4H12, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा भाई, हैं? बनने को तो बन जाएगा। अब सोचो कहां से आएगा। जब एथ लेंगे तो एथ से क्या बनेगा, ब्यूट बनेगा। ब्यूट लेंगे तो ब्यूट से क्या बनेगा, ऑक्ट बनेगा। कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, सीधे 2 गुना, डबल हो जाएगी। इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल में ये पहला रिएक्शन था, पहली अभिक्रिया थी, ठीक। अब यहां पर रिएक्शन विद मेटल में दूसरी अभिक्रिया है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से मेरी बात सुनना। कितना समय बचा है, 40 मिनट। नहीं कोई बात नहीं, बड़ा वीडियो बनेगा, वाचावर पड़ जाएगा। चलो ध्यान से। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये स्पेसिफिक अभिक्रिया है, थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी स्पेशल अभिक्रिया है। भैया आधी बिल्डिंग हवा में लटक रही है आपकी,
देखो यहां पर ध्यान से CH3Br ब्रोमोमीथेन, कोई समस्या? ये क्या है? CH3Br ब्रोमोमीथेन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब इसकी अभिक्रिया देख लो, किसके साथ कराते हैं? मैग्नीशियम के साथ। ये स्पेसिफिक अभिक्रिया है। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हम कोई चीज बदलते नहीं है। जैसे वुड रिएक्शन था, वुड रिएक्शन में सोडियम ले रहे थे, हम उसको नहीं बदलते हैं, वो हमारा वहां पर रहेगा ही रहेगा। अच्छा, वुड के साथ एक और अभिक्रिया है, फिटिक और वुड फिटिक, दो है, ठीक है, दो और अभिक्रिया हैं, वुड फिटिक और वुड फिटिक, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हेलोएरिन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। हेलोएल्केन का इतना देख लिया जाए। मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर। सवाल उठेगा यहां पर ड्राई क्यों लेते हैं? उसके पहले तो सवाल उठेगा कि ईथर क्यों लेते हैं? ईथर क्यों लेते हैं? बाद में देखेंगे कि उसको ड्राई क्यों लिया जाता है, ठीक। अच्छा, बनता क्या है पहले देख लेते, बन जाता है। ये मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है बताओ? पहले उधर देख लो, पहले सही देख, फिर देखी बीमारी है क्या? मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? कितनी होती है? सुना पड़ रही हो क्या? कितनी होती है? नहीं पता तो ऐसे बोल दो, नहीं पता धीरे से, ठीक है। कोई भी बताए भाई? 2 होती है, ठीक है। हाँ, +2 संयोजकता में चिन्ह नहीं लगाते, वो आशीर्वाद संख्या में लगाना, ठीक है। संयोजकता स्थिति 2 होती है। 2 का मतलब क्या हो गया? ये कितने बॉन्ड बनाएगा? डबल। हाँ, ये उस तरह के बॉन्ड नहीं बनाता मेरे भाई, ठीक है, इसका संयोजक बंधे बनाता है। 2 का मतलब ये है कि ये अगर यहां पर आकर के जुड़ रहा है, ठीक है, 2 का मतलब हो गया कि या तो ये इस तरह के बॉन्ड बनाए, माने 1 डबल या 2 सिंगल, तो मैग्नीशियम आ जाएगा बाबू कहां? बीच में, ठीक है। कहां जाएगा? बीच में। ये सिंगल डबल तो पहले तो बनाता नहीं है। सिंगल डबल क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि ये कौन है? मैग्नीशियम है। इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बस थोड़ा सा आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छे। ये शब्द किसी बच्ची ने बोला है, देखना चाहते हैं वो कौन है? बहुत अच्छे। ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, इसका नाम है ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ठीक। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट CH3MgBr या C2H5MgBr मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज तक क्या मैं साल भर से ही तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन फिर भी आज तक जो भी अपनी तुच्छ सी मरियल मुर्दैल छोटी सी गंदी सी जिंदगी जिए हो, उस जिंदगी में कभी भी कार्बन के साथ कोई धातु देखे हो? कार्बन ने किसी धातु के साथ बॉन्ड बनाया? जब देखो हाइड्रोजन, जब देखो ऑक्सीजन, है? उठा दो उनको, उठा दो। देखो, पीछे बैठने वाले सो सकते हैं, उनका हमको समझ में आता है, ठीक है। वो बैक बेंचर्स हैं, नालायक हैं, उन तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही। मेरी गंदी आवाज सुन करके तो मुर्दे कब्र में से बाहर निकल के हाथ जोड़ते हैं कि भाई बस कर, मत बोल, बहुत गंदी आवाज है। और तुम सो कैसे जा रही हो? इतनी सुरीली तो नहीं मेरी आवाज। मैं क्या ले जाए वही, कल से वहीं रख देना के कान के पास ही, महीना भर नींद नहीं आएगी। ग्रिगनार्ड्स अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे और कंपाउंड बना सकते हैं। अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है। ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक। इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटेलिक है, जो धात्विक है, जिसके अंदर धातु है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें धातु देखने को नहीं मिलती।
पर इस तरह का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर हमें धातु भी देखने को मिलती है। कोई समस्या किसी को? ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। इसको तो जान गए, हाँ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये कार्बन है, मैग्नीशियम है भैया, मैग्नीशियम बीच में एक तरफ हाइड्रोजन को पकड़े है, एक तरफ अल्किल ग्रुप को पकड़े है। अगर ऐसा कुछ भी दिख जाए तुम लोग को, और ये मैग्नीशियम ही रहेगा और कोई धातु नहीं रहेगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं पहलवान? तबीयत नहीं सही है? तबीयत सही है? नींद आ रही है? अच्छी बात है, सोए रहो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात होती है, ध्यान से सुनो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक खास बात होती है कि यह बहुत ज्यादा विक्रियाशील होता है। ये इतना विक्रियाशील होता है, इतना विक्रियाशील होता है, इतना विक्रियाशील होता है कि बहुत ज्यादा विक्रियाशील होता है। यह किसी भी प्रोटॉन डोनर सब्सटेंस के साथ विक्रिया करके, किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। क्या बना लेता है? हाइड्रोकार्बन। सबसे कम अभिक्रियाशील प्रोटॉन डोनर कौन है? जल। अरे जल में H और OH होता है कि नहीं? तुम लोग को देख के मुझे इतना उत्साह आता है, इतना मैं उत्साहित हो जाता हूं कि यार वाह, कितने होशियार समझदार, कितने मतलब ऐसे मन लगा के पढ़ने वाले बच्चे हैं। सबके चेहरे पे इतनी रौनक दिख रही है। अरे सीधे बैठे, नहीं पढ़ना है तो बता दो, तो हम और जबरदस्ती पढ़ाएंगे जरूर। बहुत अंदर से मेरे टीचिंग आ रही है, मुझे बहुत जोर की टीचिंग लगी है, ठीक है? तो मैं तो पढ़ाऊंगा, बात समझा रही है ना? तुम लोग को बहुत जोर से लर्निंग तो लगी नहीं है, ठीक है? मुझे बहुत जोर से टीचिंग लगी है और कई दिन तक ये लगी रहेगी, बात समझा रही ना? तो मैं तो पढ़ूंगा, टीचिंग करूंगा। जब भी कोई चीज लगती है तो मुझे बहुत जोर की टीचिंग लगी है। देखो ध्यान से, CH3 Mg, अरे भूत पिशाच इसमें चलाता है भैया। ये HOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल अभिक्रियाशील होता है कि नहीं होता है? मुझे ये बताओ पहले। जल कम अभिक्रियाशील होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील होता है? जल अभिक्रियाशील नहीं होता है भैया। हाँ उदासीन होता है, बिल्कुल अभिक्रिया। नहाते हो नहीं? अरे अभी तो अभिक्रिया तुम लोग कर ले रहे होगे जल के साथ, ठीक है? पर गर्मी में नहीं ऐसा होता है। अभी तो एक बूंद भी पानी गिरता होगा तो तुरंत अभिक्रिया करने लगते हो, मिर्गियाने लगते हो, ठीक? जब कभी अगर नहाओ तो। लेकिन जल हमारा अभिक्रियाशील नहीं होता है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कि यह जल जो कि बहुत कम अभिक्रियाशील है उसके साथ भी अभिक्रिया करके यहां से ये बॉन्ड टूटता है। जितने भी बॉन्ड, सुन लो ध्यान से, जितने भी बॉन्ड थोड़े से अलग या अजीब होते हैं वो बॉन्ड हमेशा वीक होते हैं। तो कार्बन और धातु के बीच कभी भी मोहिनी, कार्बन और धातु के बीच कभी भी कोई बॉन्ड बनता नहीं है। यहां बना है मतलब अजीब और गरीब, अजीबो गरीब है, मतलब वीक है। सबसे पहले कौन टूटेगा? यही। कौन टूटेगा? यही। तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड टूटेगा तो पहले बात तो ये बताओ कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी या हेटेरोलिटिक। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, जितने भी अभिक्रिया बता रहे हैं ना ऑर्गेनिक में, अगर ढंग से, हंसी मजाक को किनारे करके अगर ध्यान से उसको सुनते चले तो 5 से 6 दिन बाद तुम खुद से प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे कि हाँ यार अच्छा ये हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, नक्शा बना करके तुरंत प्रोडक्ट फाइनल बता दोगे, ठीक है? ध्यान से देखना यहाँ पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच ये सबसे वीक बॉन्ड है, टूटेगा। कहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा? मैग्नीशियम धातु है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। कार्बन, अच्छा ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पर कार्बन के ऊपर बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है, नहीं तो हमेशा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन हमेशा इसके अलावा किसी न किसी अधातु के साथ बॉन्ड बनाया रहता है। कार्बन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाया रहता है? किसी न किसी अधातु के साथ बॉन्ड बनाया रहता है। सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन धातु के साथ अभिक्रिया करके या धातु के साथ बॉन्ड बना करके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। H और OH का बॉन्ड तोड़ते हैं, H और OH का बॉन्ड तोड़ते हैं, H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस।
नेगेटिव, अरे पॉजिटिव को नेगेटिव में जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव में जोड़ो। भैया करना क्या, CH4 प्लस MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और क्या बन गया, मीथेन। हमने क्या बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना लेता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है। बन गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, हाइड्रोकार्बन बना लिया। एक चीज तुम लोग को बताना था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हम लोग ईथर में रखते हैं। ईथर में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ईथर क्या है, एक सॉल्वेंट होता है, एक माध्यम होता है जो पूरी तरह से उदासीन होता है। ईथर में इसको रखा जा सकता है। और ड्राई क्यों रखते हैं ये पता चल गया होगा, क्योंकि अगर जल की एक बूंद भी या मॉइस्चर इसके साथ आ गया तो मॉइस्चर के साथ अभिक्रिया करके बना क्या लेगा, तुरंत हाइड्रोकार्बन बना लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन विद मेटल में यही दो रिएक्शन हम लोग को पढ़ने थे। कौन कौन से, अरे मुझसे बोलो भैया, रिएक्शन विद मेटल, अच्छा इसी में तो पढ़ने थे। रिएक्शन विद मेटल में दो रिएक्शन, एक वुड रिएक्शन पढ़ना था हेलो एल्केन में, और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनाने की प्रक्रिया, मतलब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, जिसको ड्राई ईथर में हम लोग करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है समझ में आ गया, कोई बता सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, सामने बना हुआ भैया। हाँ, मैग्नीशियम अल्किल हैलाइड या अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ड्राई ईथर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना सकता है, ठीक है, इसलिए इसको कहां रखते हैं, ड्राई ईथर में रखा जाता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ भाई, हाँ सेलेक्ट करते हैं, पहले वाला सेलेक्ट करते हैं। अच्छा इसके, ठीक है, इसको छाप लो। दो अभिक्रियाएं रह जा रही हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और, समझ गए कि पैकिंग चालू करनी है, तुरंत पैकिंग करने लगे। और पढ़ना है, लग रहा है तुम लोग को टीचिंग वो लग गए, लर्निंग लग गई। मुझे तो लगी है टीचिंग अभी, ठीक है। हाँ भैया, मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ लो ये पहले। देखो अगर तुम लोग मन लगा करके पढ़ते और फिर थकते तो मैं कहता ठीक है चलो रहने दो, लेकिन तुम लोग बिना पढ़े थक जा रहे। जैसे परीक्षा के बाद तुम लोग एक दिन स्कूल नहीं आते, कहते हो आराम करेंगे परीक्षा के बाद, तो परीक्षा के बाद आराम वो करता है जो परीक्षाओं में पढ़ा रहता है। तुम लोग तो परीक्षा में भी नहीं पढ़ रहे हो, जो आराम करते हो। कहाँ हट के चले जाए, हम उतर जाए वहां लोग। बैठ जाएंगे, ठंडी है ना, अलसा जाता है आदमी, जगह ये गरमा देता है ना। ठंडी टाइम में हमारे घर में शादी थी, भीड़ भाड़ थी, तो आदमी ठीक है, जहां बैठते थे 5 मिनट जगह गर्मा, तब तक कोई ना कोई बड़ा आदमी आ जाता था, आइए फिर दूसरी जगह जाए, बहुत पल्ला लगे, ठंडी ठंडी चीज, फिर बैठे जगह गर्मा, फिर कोई आ जाए, आइए बैठिए बैठिए, बार बार यही होता है। छाप लिए तो बताओ, आगे बताएं हम। एलिमिनेशन रिएक्शन बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नहीं, आज मन लगेगा तो पढ़ने में, आज मन नहीं लगा पढ़ने में। अरे हाँ वही 1.5 घंटा का पेन लिया आपने, हाँ वही ठीक लगी है लर्निंग की नहीं, लर्निंग थोड़ा सिमिलर हो जा रहा है, वो नहीं बोलेंगे, लर्निंग बड़ा गंदा लग रहा है, सिमिलर हो जा रहा है, टीचिंग समझ में आ रहा है। पीछे बैठे हुए 2 बैल, हीरा और मोती। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। एक दिन झूरी का भाई गया, उनके घर आया, यही राय थी ना आगे।
हीरा और मोती देख, इसीलिए बैठ नहीं रहे थे, पीछे निकल गई। हाँ बैठे रहे, और तुम वही मुड़ी नीचे करके मोबाइल चला लो। नहीं है, 1% नहीं है, भरोसे की बात कर। अरे हाँ वही तुम होते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा। ठीक है, देखो ध्यान से, आधी बिल्डिंग हवा में लटका पता नहीं कैसे बैठे हुए थे, प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे क्या? पता नहीं कैसे संतुलन बनाया था, सेंटर ऑफ मास का बाहर था, पता नहीं कैसे टिका हुआ था। देखो ध्यान से, अगला रिएक्शन नेक्स्ट, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो अभिक्रियाएं सामान्यतः 3 तरह की होती हैं, दिख रहा है इसमें? देखो हंसी 2 कारण से होती है, ये 2 तरीके की होती है। एक होती है किसी कारण हंसना, वो नॉर्मल लोग हंसते हैं। एक होती है बिना कारण हंसना, हम नहीं बोले, तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं। अच्छा कौन बोला पागल दोस्त इसको? ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। अभिक्रियाएं देखो 3 तरह की होती हैं। एक होती है एडिशन, ठीक, एक होती है एलिमिनेशन और एक होती है सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब जैसे यहां पर 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, 3 लोग बैठे हैं, अनंत बाबू हैं, 3 लोग की जगह है, अनंत बाबू आए इधर से, इनको हटाएं और आकर के बैठ गए, ये है सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सी क्रिया है? सब्स्टिट्यूशन, विस्थापन। एक को हटाएगी और आकर के बैठ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये किस तरह की क्रिया है? सब्स्टिट्यूशन। अब यहां से ये बाबू उठ करके चुपचाप चले गए, जगह खाली हो गई और वो खाली ही रहेगी। ये किस तरह की अभिक्रिया है? एलिमिनेशन अभिक्रिया। बात समझ आ रही कि नहीं? ये किस तरह की अभिक्रिया है? एलिमिनेशन, मतलब बिना किसी के आए कोई धीरे से निकल, ये है एलिमिनेशन अभिक्रिया। अब अनंत बाबू के साथ 2 लोग और हैं, वो आए हैं और इन लोग की गोद में आकर के बैठ जाए, यह है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये ऊपर बैठ गए इन लोगों के, बिना किसी को हटाए, बिना जगह बनाए ऊपर चढ़ गए। ये किस तरह की अभिक्रिया है? एडिशन रिएक्शन। तो ये कौन सा क्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? एलिमिनेशन। इसमें से चीजें सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलेंगी। बहुत देर से, बहुत जोर से नींद आ रही है बाबू को, है नहीं? तुम्हारे पीछे तुमको कहां नींद आएगी? तुम्हारा सेंटर मास है, हिला हुआ है। देखो ध्यान से, CH ऐसे नहीं भैया, क्लोरो है ना, Cl ले लेते हैं, बिना। जब भी यहां पर एलिमिनेशन करना है ना, यहां पर अल्कोहलिक या तब लिखेंगे, यहां से एलिमिनेशन कराना है। इसके कई सारे नाम हैं, वो नाम धीरे धीरे बोलेंगे, जिसको लिखना होगा लिख लेगा, नहीं लिखना होगा वो इसको लिख लेगा। ठीक, इसका नाम एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, दूसरा इसका नाम बीटा एलिमिनेशन भी है, क्योंकि यहां से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। कोई समस्या? इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ एक और नाम इसका है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकला, डीहेलोजिनेशन माने हेलोजन निकला,
हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकले। तो होता क्या है, हम यहां पर लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, याद रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे यह भी पता चल जाएगा, ठीक। यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और ये HBr क्या होता है, यहां से निकल लिया बाहर, HBr निकल लिया बाहर, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां एक जगह खाली, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां एक जगह खाली, ठीक। अब ये जो जगह खाली हुई है इनके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई नहीं रहता है। जब बॉन्ड बनाने के लिए कोई नहीं रहता है तो ये आपस में मिल करके कार्बन क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो खाली वैलेंसीज थी ये मिलकर के क्या बना लेंगी, डबल बॉन्ड बना लेंगी। तो क्या बन गया, अल्कीन बन गया। क्या बन गया, अल्कीन बन गया। एक चीज याद रखना है, जो सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दो तरह का होता है, एक होता है एक्वस और एक होता है अल्कोहलिक। एक जलीय एक अल्कोहलिक। जलीय लेंगे तो अभिक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी और बदल के वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। बशर्ते यहां पर हम लोग को दिमाग में अपने रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे। चीज क्लियर हो रही है कि नहीं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? हाइड्रोजन यहां से निकला, हाइड्रोजन यहां से निकला, बन गया अल्कीन, कोई समस्या नहीं है किसी को? अरे भाई बताओ यार, करने लगता है विवेक बाबू, मगर हो बहुत लिखना मजा आ रहा है। एक और अभिक्रिया है एलिमिनेशन की, वहां पर एक नियम आ जाएगा, सेटजेफ रूल, ठीक है, सेटजेफ रूल आ जाएगा। अरे बहुत समय है, आराम से भी पढ़ सकते हो तुम लोग। तुम लोग के चेहरे पर मुझे आप दिखने लगा है वो जो चाव होता है पढ़ने का। मोहिनी, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम और पढ़ना चाहती। अपना मजा खुद उड़ा लेते हैं हंस के साथ। ये आदमी पढ़वैया समझ रहा है हमको, ये भी वही है। तो मेरा मजाक नहीं, अपना मजाक उड़ा रही थी, पता नहीं चलता है इनको। सफेद हो गया, इसी को क्लीन कर देते हैं। सुनो ध्यान से। अब जैसे मान लो यहां पर एक अल्कीन लिया जाए, एक ये लिया जाए CH3 CH2 CHBr CH3। कोई समस्या किसी को? इसका एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए क्या लेंगे हम, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर कितने बीटा कार्बन हैं, अल्फा कार्बन कितने हैं? अबे अल्फा एक है, बीटा दो है। गलती से भी गलत ही बोलते हो, गलती से भी सही नहीं बोलते हो। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जहां से कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा, ये हमारा अल्फा है। बीटा कार्बन कौन सा होता है? जो उसके अगल बगल वाले होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बीटा। दो बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, दोनों केस से निकल सकता है। दोनों बार अगर सेम प्रोडक्ट बनता तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों बार अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। अरे भैया HBr यहां से निकलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन। कोई समस्या किसी को? अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां जाएगा, तब क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। कोई समस्या नहीं है किसी को? ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, कोई दिक्कत? लेकिन दोनों में से कोई एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, वही बनेगा और वही हमेशा हम लोग बनाएंगे। इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। कौन सा फर्स्ट मेन प्रोडक्ट होगा, मेजर? सेकंड। सेकंड हमारा मेन या मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा? अल्फा हाइड्रोजन के कारण।
अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है, वो बीटा हाइड्रोजन है। देखो ये होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के कारण। यहाँ पर हमारा जो कार्बोकैटायन बनता है इसके निकलने के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, लेकिन उसको मारो गोली। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक याद रखते हैं सेटजेफ रूल। क्या याद रखते हैं? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ये कहता है कि इन एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कीन्स फॉर्म प्रेफरेंशियली इन विच द नंबर ऑफ, समझ में आ रहा है कि हिंदी बोले? हाँ, इन विच द नंबर ऑफ कार्बन या अल्किल ग्रुप इज मोर ऑन द आइदर साइड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड। मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या ज्यादा होगी वही अल्कीन हमारा प्रेफरेंशियली बनेगा। यहां है ये डबल बॉन्ड, इसके इधर एक ग्रुप है इथाइल ग्रुप। अभी मत कहना कि सर द्विज कार्बन है, अबे ग्रुप तो एक ही है ना। इधर कितने ग्रुप है? एक भी नहीं, ये डबल बॉन्ड। इधर कितने ग्रुप है? एक। इधर कितने ग्रुप है? एक। मतलब टोटल 2 ग्रुप हो गए कि नहीं? तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, यही हमारा सेटजेफ रूल है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक सवाल दें, उसका जवाब यहां आकर के लिखना पड़ेगा। क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, देते हैं सवाल। सवाल नहीं किया जाएगा, ये समझ में आ गया ना? छाप लिया? ठीक, तो हटा देते। अब सुनो ध्यान से। तो यह है जो इसका प्रोडक्ट बना सके, उत्पाद बना सके। पहले कॉपी पर बना लो, उसके बाद यहां आओ, जल्दी लिखो। देखो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो अपने मेहनत से चुपचाप जो पढ़े और एलिमिनेशन उसकी सहायता से कर लो। दूसरा मेरा मुंह देखते रहो, कोई और कर लेगा तो छाप लेना। दूसरा वाला ज्यादा है, सही है। मन लगा पढ़ो, चश्मा लगा के नहीं। तुम लोग की तरफ अब भाई बताइए, सब इसमें आ जा रहा है? जो बैगों मुंह डाल के भूजा खा रहे हो बराबर तुम लोग। कोई बता सकता है तो बताए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ठीक है तो ये गलत, ठीक है, लेकिन ये ऐसा गलत है जिसकी उम्मीद की जा सकती है। जैसे अभी हम कई लोग की कॉपी ऐसी देखेंगे
जो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, इस टाइप की गलती किए होंगे सर। तो तुमने जो गलती की है वो समझ में आता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट बनने हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा, एक तुमने बनाया है गलत, एक ये बन सकता है। ठीक है, देखो ले आ भाई, बूढ़े पुराने आदमी है तो दौड़ाओ नहीं हमको। हो जाएगा, सही है, शाबाश। घर जाओ पूरी सब्जी बनाओ, खा लेना, सही है। पता नहीं सही है भाई, देखा कुछ तो की होगी, कुछ तो मोजी होगी, नक्शा उक्सा बनाई होगी ऑस्ट्रेलिया का। ले आ भाई, इधर आओगे, अभी जूम करके अगर आएंगे तब समझ में आएगा। इतना गलत कैसे हो सकता है, बड़ी बेकार आदमी है, जो मन में आया लिख के चला आया है। बता भाई, बॉयज में उम्मीद नहीं थी, बॉयज ही दिखा रहे हैं सही है। गर्ल्स से उम्मीद थी, भाई गर्ल्स की संख्या ज्यादा है, नहीं लगभग बराबर है। देखो जो तुम बताए हो वहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, और एक जो यहां ये हाइड्रोजन निकाले वहां से निकल सकता है, लेकिन निकलेगा तो कोई एक ही जगह से ना। भाई चलो, सही है, नहीं सही है, किधर करें, बस सही है। चल अच्छा ब्राउ, ये लिख रहा है ना, 2 मिनट का और खाली वीडियो बनाना है, 2 मिनट और बनाना। देखो दिमाग में तुम लोग के बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि या तो हाइड्रोजन यहां से निकलना है या यहां से, या यहां से निकल सकता है, दोनों चीज एक ही है, यहां से निकालो या यहां से, एक ही चीज है। लेकिन या तो यहां से निकलेगा या इन दोनों में से कोई एक जगह से निकलेगा। अगर जिनको समझ में आएगा एलिमिनेशन, उनको उनकी बात मैं कर रहा हूं, जिनको समझ में ही नहीं आया एलिमिनेशन, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो मिथेनॉल बना देंगे। ठीक है, वो मिथेनॉल बना के लेते हैं मेरे पास, देखिए। लेकिन अगर यहां से निकलता है, दोनों केस देख लेते हैं। हमको लगा पेन है, यहां से निकला हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, तो डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां CH2। डबल बॉन्ड के नीचे तो रिंग दिख रही है, उधर कोई ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर बात करें यहां या यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की, सॉरी हाइड्रोजन निकालने की, तो ये CH3 तो यहीं रहेगा, क्लोरीन यहीं से निकलेगा। मान लो यहां से निकला हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां। अब इस डबल बॉन्ड के एक तरफ ये ग्रुप आ गया